भाजपा के पुराने कार्यकर्ता का दर्द। भाजपा के टिकट वितरण में हुआ है लेन देन। भाजपा ने टिकट उन लोगों को दिया जो कभी नहीं थे भाजपा में। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के दबाव में पार्टी ने किया सरेंडर। भाजपा चेयरपर्सन का चुनाव भी हारेगी। पार्टी प्रत्याशियों का होगा सुपड़ा साफ। पार्टी को जनता सिखाएगी सबक। यह हम नहीं कह रहे, यह दर्द है भाजपा के 25 साल पुराने कर्मठ कार्यकर्ता एवं मार्केट कमेटी रेवाड़ी के पूर्व चेयरमैन गुरदयाल नंबरदार के बयान पर। पेश है त्रिनेत्र लाइव न्यूज की खास रिपोर्ट। रेवाड़ी नगर परिषद के चेयरपर्सन के चुनाव में मात्र 6 दिन ही शेष रह गए, लेकिन पार्टी की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही। एक तरफ तो चेयरपर्सन का चुनाव लड़ रही भाजपा प्रत्याशी का चुनाव ही नहीं उठ पा रहा, वहीं दूसरी ओर भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता भी अब रुष्ट होने लगे हैं और चीख चीख कर कह रहे हैं कि चेयरपर्सन सहित अधिकतर वार्डों के भाजपा प्रत्याशी हार का मुंह देखेंगे, क्योंकि पार्टी ने टिकट का वितरण ही सही तरीके से नहीं किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता व मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन गुरदयाल नंबरदार का दर्द आज झलक गया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पार्टी ने टिकट का वितरण सही तरीके से नहीं दिया। जिन्होंने पार्टी को सिंचा उन लोगों को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, बल्कि ऐसे लोगों को टिकट दिया जो कभी पार्टी के थे ही नहीं। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के सामने समर्पित आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि टिकट की गलत वितरण के कारण भाजपा चेयरपर्सन का चुनाव भी हारेगी। यही नहीं, शहर से पार्टी का सुपड़ा ही साफ हो जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि टिकट वितरण में पैसों का भी लेन देन हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देकर दूसरे लोगों को टिकट दिया गया है। इससे शहर के कार्यकर्ता सदमे की स्थिति में है। उन्होंने यह भी कहा कि अब भाजपा का फूल मुरझा चुका है, इसलिए वे पार्टी को हमेशा के लिए अलविदा कह रहे हैं। हम आपको बता दें कि गुरदयाल नंबरदार भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं और पार्टी से वर्षों से जुड़े हुए नेता हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, जो पॉलिसी भाजपा ने अपनाई है चेयरमैन प्रत्याशी की और वार्ड के पार्षदों की, वो पूर्ण तरह पूरा शहर जो है एक सदमे में है कि ये पार्टी ने टिकट किस तरीके के किन लोगों को दे दिया जिनको कभी भाजपा में देखा ही नहीं। तो मैं तो सीधे तौर पे कहता हूँ कि हम लोगों ने 20 का 25 साल से हमने भाजपा रेवाड़ी में जिंदा किया, इस क्षेत्र में हिरवाल में जिंदा किया और कमल का फूल खिलाया। लेकिन ताजुब की बात यह है कि अब वो फूल बिल्कुल मुरझा गया और उसमें बदबू आने लग गई, क्योंकि भाजपा ने टिकट में बहुत ही पता नहीं क्या गोलमोल किया है, क्या लेन देन हुआ है। ये स्पष्ट है कि गलत टिकट बांटी है और ये पूरी रेवाड़ी की जनता इस चीज़ का सबक बीजेपी को देगी। 27 तारीख को जब मतदान होगा और 30 को जब खुलेगा तो भाजपा को पता लग जाएगा कि तुमने क्या गलत काम किया है। वो जनता उनका फैसला करेगी। इसमें हस्तक्षेप किसका रहा, क्या रहा? देखो, इसके अंदर सुनील मुंशीपुर और मैं तो ये कहूँगा कि उन लोगों ने इतना बड़ा एक गेम किया कि सारी बीजेपी को ही हाईजैक कर लिया, सारी बीजेपी को हाईजैक कर लिया। क्यों, आप देखिए वार्ड में कैसे लोगों को टिकट दे दी। तो 2-4 लोग हैं ऐसे जिनको टिकट दी है, ठीक कार्यकर्ता को। बाकी तो टिकट जो है इन्होंने ऐसे लोगों को दे दिया कभी बीजेपी उन्होंने देखी नहीं। और देखिए, आप एक बात देखिए, 7 सीट जो है जेजेपी को दी थी बंटवारे में, कोई टिकट लेने वाला नहीं मिला। मेरे पास खुद ऑफर आया, अब भाई बीजेपी के आप टिकट ले लो, और बड़े बड़े नेताओं ने ऑफर किया अगर भाई आप बीजेपी का कमल का फूल ले लो और गलती हो गई आप चुनाव लड़ लो। मैंने बिल्कुल कांटा मार दिया कि मैं जो फूल मुरझा चुका है, जिस फूल में बदबू आने लग गई है, मैं इस फूल से चुनाव में टिकट लेकर के नहीं लड़ूंगा। मैं जनता के समर्थन से चुनाव लड़ूंगा। मेरी वार्ड नंबर 12 की जनता कि मैंने पूरे टर्म विकास का किया है, जनता का सम्मान किया है और जनता की टिकट पर मैं चुनाव अपनी पुत्रवधू सुषमा को लड़ा रहा हूं। और मुझे विश्वास है, वार्ड नंबर 12 के मतदाताओं पर विश्वास है कि जो भी सामने चुनाव लड़ने हैं सबकी जवान जब्त करके आएंगे। ये मेरा कहना है। भविष्य में आपका कोई भाजपा से नाता रहेगा? नहीं, मेरा भाजपा से कोई नाता नहीं रहेगा, कोई नाता नहीं रहेगा। पार्टी के इतने सीनियर नेता थे रामविलास शर्मा जी,
उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया, क्या मानते हैं आप? नहीं, मैं ये मानता हूँ रामविलास जी बहुत सीनियर नेता हैं और उनको इस चुनाव का प्रभारी पार्टी ने बनाया है, लेकिन वो भी दबाव में आ गए। हालांकि वो चाहते थे, जहाँ मेरी टिकट की बात है वहाँ बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता है, नेता है, वो चाहते थे कि गुरदाल नंबरदार की पुत्रवधू को टिकट मिले। उन्होंने 2 बार वार्ड नंबर 12 की टिकट पे जो ज़्यादा दिक्कत आई तो उन्होंने स्टॉप भी किया, दोबारा फिर मीटिंग ली। तो रामविलास जी शर्मा भी इसमें मैं ये मानता हूँ कि दबाव में आ गए। किसका दबाव रहा, आप हम यही आपसे जानना चाह रहे थे। वैसे तो लगभग सीनियर नेता है जो विपक्ष के, वो क्लियर कह रहे हैं। देखो जी, वो तो आपको क्लियर पता है। देखो, जिस ढंग से टिकटें बट रही है, जिस ढंग से बात हो रही थी, तो राव साहब का दबाव था, बाकी तो कोई बात नहीं। वो तो बोल दिया पूर्व विधायक ने, हाँ, चीज़ क्लियर कर दिया। और कोई बात नहीं। जबकि टिकट का यहाँ बंटवारा हो रहा था, मैंने तो टिकट मांगी थी चेयरमैन पद के लिए, लेकिन चेयरमैन की टिकट उन्होंने नहीं दी, फिर पार्षद की बात करने लगे। तो वो आवश्यकता मुझे थी नहीं। मेरे वार्ड में जो मतदाता हैं वो हमारे कार्य को देखते हैं, हमारे सिस्टम को देखते हैं। हर आदमी को पता है कि हमने किस ढंग से विकास कराया, किस ढंग से लोगों के दुख सुख में साथ खड़ा रहता हूँ और सम्मान करता हूँ हर व्यक्ति का। इसलिए मुझे विश्वास है, इसलिए मुझे टिकट की आवश्यकता भी नहीं थी। इस टिकट के लिए मैंने आवेदन भी नहीं किया। टिकट का आवेदन किया था मैंने चेयरमैन की, लेकिन बाद में पार्टी के लोग कहने लगे नहीं कोई बात नहीं, आप पार्षद का लड़ लो। बीजेपी वाले बोल रहे आप पार्षद की टिकट ले लो। उनका ये हाल है। जो आदमी कभी भाजपा में रहा ही नहीं, भाजपा से लेना देना नहीं, उनको टिकट दे रहे हैं। ये कहाँ भाजपा रहेगी, समझ में नहीं आ रही बात। मेरा ये कहना है, जड़ से भाजपा, रेवाड़ी की बात कर रहा हूँ जी मैं, जड़ से भाजपा इस चुनाव में सुपड़ा साफ होगा। ये पूरी जनता उनका सुपड़ा साफ करेगी, चाहे वो आपके सामने रिजल्ट आएगा। जितने पार्षद उतारे हैं सभी भाजपा के हैं। गठबंधन ने नगर पालिका दारवेड़ा और रेवाड़ी में अपना बंटवारा कर लिया, तो ऐसे में क्या उम्मीद करते हैं कि भाजपा की किस सीटें आएंगी रेवाड़ी से, कोई पार्षदों की? नहीं, ऐसा है, बहुत कम उम्मीद है। मुझे तो लगता नहीं, जिस पार्षद का अपना खुद का ग्राउंड है और उसको टिकट दे दी वो तो जीतेगा, लेकिन जो सारी टिकटें कहीं गलत तरीके से दी गई वो सारे हारेंगे, डंके की चोट पर हारेंगे। जो उम्मीदवार है चेयरमैन पद का, हाँ, उसका भी भट्टा बैठ गया जी। उसका इसलिए बैठ गया कि नीचे से जब नींव कमज़ोर है तो दीवार मकान तो गिरेगा। पार्षदों को टिकट, ऐसे काफ़ी लोगों को तो ऐसे को टिकट दे दी जहाँ जिनका जनाधार नहीं है, वो नीचे हारेंगे वार्ड में तो ऊपर भी हारेंगे, सीधी बात। यानी कि भाजपा का जो चेयरमैन पद का जो चुनाव है वो नहीं जीत पाएगी। नहीं, मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि भाजपा के पार्षद भी कोई मात्र पार्षद जीतेगा, जिनकी अपनी छवि थी, टिकट दे दी, वो जीतेगा, लेकिन लगभग सारे हारेंगे। और जब नीचे हारे हैं तो ऊपर वाले भी हारेगा, मुझे लग रहा है 100%। आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को, पार्टी के लोगों को कि भाजपा ने जो आपके साथ धोखा किया दूसरे कार्यकर्ताओं को, तो क्या भाजपा में बना रहना चाहिए उनको या नहीं? नहीं, मेरा संदेश क्या है जी, मेरे जो साथी हैं, जो पहले भाजपा में थे, मेरे साथी थे, मेरे वार्ड के लोग, जैसे कि विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास जी ने अपना भूमिका निभाई थी कि भी अपने निर्दलीय लोग जो सक्षम और ईमानदार लोग हैं उनका साथ देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। देखो जी, मेरे वार्ड की सारे मतदाता इस बात को जानते हैं कि जिस ढंग से मैंने ईमानदारी से काम किया है, हर व्यक्ति का सम्मान किया है और भरपूर विकास कराया है। मेरे वार्ड में विजयनगर, उत्तम नगर, जैन सभा कॉलोनी, इंदर नगर, शिवनगर पार्ट 2, बुद्ध विहार, ये सारा का सारा क्षेत्र जो है अनडेवलपमेंट था। मैंने रात दिन एक करके
पूरे वार्ड को अप्रूव करा, पूरे सारे मोहल्ले जितने भी कॉलोनी हैं, और उसके बाद उसमें रात दिन लग करके भरपूर हर जगह पक्की सड़कें, पीने का पानी, स्ट्रीट लाइटें, सीवरेज और जो है हर काम पूरी तरह जो है किया है हमने। और मेरे मतदाताओं का मुझ पर विश्वास है, और लोगों में मैं 4-5 दिन से डोर टू डोर जा रहा हूँ, इतना भारी उनका प्रेम है और वो ताजुब कर रहे हैं, बोले आप इतने क्यों परेशान हो, आप चिंता मत करो, आपके सामने किसी की जमानत नहीं बच पाएगी। ये मुझे विश्वास है मेरे मतदाताओं पर। थैंक यू।